बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश-ख़ुर्रम रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में SLO6 का आगाज़ हुआ और उसमें हमने आपसे ये दो स्लाइड्स जो इस वक्त पहली स्लाइड थी डिस्कस की। बहुत, क्योंकि कल की क्लास में ज़रा इंट्रोडक्टरी थी तो बहुत सारी बातें इंट्रोडक्शन और पढ़ाई के हवाले से, कैसे पढ़ना है, क्या तरीक़ा कार है, किस तरह से क्लास में इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास को, इस हवाले से बात हुई। और कोशिश करेंगे आज की क्लास में भी अगर कुछ इंटरेक्टिव हो सके तो ज़रूर इंटरेक्टिव करें। क्या किसी टीचर ने आपको अभी तक मेंटीमीटर इस्तेमाल करवाया? mentimeter.com। वेरी गुड, ज़बरदस्त। कितने टीचर्स ने यूज़ करवा लिया अंदाज़न? तकरीबन सारे टीचर्स ने यूज़ कर लिया, सिर्फ मैं रह गया हूँ। चलें, बहरहाल कल ही आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो अभी हम आपको पजल नहीं करते। कोशिश करेंगे आज की क्लास में कोई मेंटीमीटर पे हल्का फुल्का कोई चीज़ आपसे शेयर करें ताकि अंदाज़ा हो, एक्टिविटी कुछ वहाँ पर भी हो। बस ये है असल मकसद है, आपको इंटरेक्टिव रखना, आपको इंगेज रखना, आपको इन्वॉल्व रखना। वो जो आप कहते हैं ना कि सर हमें नेट के सामने बैठ के नींद आती है, वो वाला फैक्टर ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो क्लास में यस्टरडे भी नहीं थे और आज भी नहीं है, अब ऐसे बच्चों के लिए मुझे यकीनन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यकीनन फिर दोबारा किसी का नेट का मसला होगा, किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बहरहाल अल्लाह करे ये मामला आपके रिजॉल्व हो जाएं जल्द से जल्द, वरना इस बार तो मैंने किसी को अलग से बिठा के पढ़ाना ही नहीं है, मैंने तय कर लिया पहले से। अब आप मेंटली प्रिपेयर रहें, जो नहीं पढ़ेगा ना वो खुद उसका कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार होगा। मेरी तरफ से जितनी सपोर्ट मिलती है ना, मैंने आखिरी दिन तक बैठ कर एक एक बच्चे को इंडिविजुअल प्रिपरेशन करवाई। अब आप लोग इस तरह से अगर फॉर ग्रांटेड लेंगे चीज़ों को तो फिर तो ये बहुत बुरी बात होती है। चीज़ों को इस तरह से लेना, सीरियस ना होना, तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ाई का? इस तरह बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये अंदाज। बहरहाल मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ दिमागी तौर पर मौजूद हैं। अच्छा, तो बच्चों, हमने कल मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स डिस्कस कर लिया था। उसके बाद रीजंस फॉर इनकम्प्लीटनेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमने कुछ पढ़ा था, जल्दी से बताएं शाबाश अगर आप मेरे साथ हैं। नहीं? ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर किसी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट ट्रीट किया जाता है। जो लोग कल नहीं थे वो हैंड रेज करें जल्दी से शाबाश, ताकि मैं उनसे सवाल ना करूं। अच्छा, महक कल नहीं थी, आरिफा नहीं थी, तनिषा नहीं थी, रबिया, जुनैद नहीं थे, मिनाल नहीं थी, और तारिक आजम और मास। छुट्टी करने वाले अपने अपने काम के खुद जिम्मेदार हैं। इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलने वाला किसी को, सही है? और जो भी है, जिसने रिकॉर्डिंग देख ली उसने बहुत अच्छा किया, और जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है वो खुद जिम्मेदार है, ठीक है? अभी आप हैंड रेज रखिएगा प्लीज, अभी हैंड डाउन ना कीजिएगा, शुक्रिया।
जिन लोगों ने कल छुट्टी की थी वो हैंड रेज ही रखेंगे। आरिफा थैंक यू सो मच, आपने रिकॉर्डिंग देख ली जिम्मेदारी के साथ। बाकी लोगों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे। महक, तनेशा, रबिया, मिनाल, तारिक आजम, मास एंड जुनैद, प्लीज मैंने कल ही रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी, आप चॉइस आपकी, आप चाहें तो देखें चाहें तो ना देखें। जनाबे अली, अच्छा ओके, तो मुझे हाँ इसमें ये बड़ा मसला है ना, जिस बच्चे ने हैंड रेस किया उसका नाम नीचे भी नजर आ रहा है। अच्छा जनाबे अली, चलें जी। हफ्सा नहीं है आज क्लास में? नहीं है, चलें मान लिया नहीं है। मोहम्मद शहीद, जी सर शुक्रिया। तारिक आजम साहब, नूरुलैन, और नूरुलैन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नूरुलैन प्लीज अनम्यूट योर माइक। वालेकुम अस्सलाम सर। नूरुलैन ये बताइए कि किसी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट किस किस तरह से माना जा सकता है? उसने कैसे लिखा हो या ना लिखा हो, क्या वो क्या जुमले थे जो कि मैंने कल समझाए थे? आप कल की क्लास में थी ना? यस सर। क्या आपको वो याद है कि किसी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट या हाँ पढ़ें, शाबाश, क्या थे वो, याद करें। ये तीन यहाँ नहीं दिन। लिखे थे, स्क्रीन पे नहीं है इस वक्त। यस सर, आई नो सर, कल मैं आधी क्लास में थी, पूरी क्लास में नहीं थी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा आपने? सर नहीं। तो बेटा अगर आप इस साल भी इस तरह पढ़ेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? मैं फिर सॉरी इस सर। तरह से, हाँ नहीं ये सिर्फ सॉरी नहीं करना, इस सॉरी का जो है ना वो मुझे, अब मुझे अगली क्लास में सॉरी नहीं बल्कि अगली क्लास में मुझे काम नजर आए तो ओके बेहतर सर। होगा। साहिल साहब आप कल क्लास में थे, प्लीज अनम्यूट योर माइक। साहिल बेटा आप कल क्लास में थे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। बिल्कुल आप कल थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल क्या आप बहुत आसान लफ्जों में या जिस तरह आपको मुनासिब लगे, अगर मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे तो मैं सवाल समझा देता हूँ। कल हमने ये पढ़ा था कि आज आज की क्लास में ना मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने की वजह क्या होती है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा रिकॉल कर दे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते क्या है बेसिकली, किन बेसिस पर किसी रिकॉर्ड को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। तो क्या आपको याद है वो बातें? जी साहिल प्लीज। साहिल कैन यू हेयर मी? यस सर। क्या आपको याद आया वो पॉइंट? आपने वो पॉइंट लिखे थे अपने पास? कल किसी ने जी सर, लिखने की मैंने तौकीद लिखा। की। हाँ क्या थे वो, याद करें जरा, बताएं। उर्दू, इंग्लिश, जिस तरह मुनासिब अंदाज में आप बता सकते हैं बताएं। फातिमा लिख के नहीं भेजना। सर के कोई भी मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है उसके दो वो पहलू होते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। और अगर मतलब इग्नोर कर दे किसी मतलब हर ट्रांजैक्शंस के तो नहीं होते, सम हाँ ट्रांजैक्शंस के होते हैं। सम ट्रांजैक्शन का एक एंट्री उससे होता है और एक ट्रांजैक्शन का कुछ कोई भी नहीं होते। ओके, तो ये आपने एक तरीके से देखा जाए तो दो बातें रिपीट की हैं। अगर यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चलें ठीक है आपकी बात को हम दुरुस्त मान लेते हैं, आपने अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा बताया, शुक्रिया। बाकी लोगों को अगर याद नहीं है तो बराए मेहरबानी प्लीज, फातिमा कल आप क्लास में थी तो फिर ये सवाल तो नहीं बनता कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के वो 3 पॉइंट दोबारा समझा दें हैं। सर मैंने आपसे क्लास के एंड में भी कहा था कि मुझे वो 3 पॉइंट समझ नहीं आ रहे। फर्स्ट वाला उसमें बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो दोनों रिकॉर्ड हुए में होंगे या नहीं, तो ये मुझे आपसे पूछना था। ये आपने कल भी पूछा था मुझसे, आप कह रही हैं? जी सर, मैंने कल आपसे चैट बॉक्स में 2 दफ़ा पूछा था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं अभी रिप्लाई कर देता हूँ जनाब आपको।
कहता है कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हो गए। इसका मतलब है कुछ ट्रांजैक्शन के हुए, ऑल ट्रांजैक्शंस के नहीं हुए। मेरा बेटा मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि both the aspects of some of the transactions, I hope अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या both aspects some transaction के रिकॉर्ड होने चाहिए। बिजनेस में होने वाली all transactions should be recorded according to double entry system, agree। तो इसका मतलब है सम ट्रांजैक्शंस के both aspects को रिकॉर्ड नहीं करना होता ना। जब हम कुछ ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करें, यस, बस इतनी सी बात है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, कुछ ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया। आई होप ये भी क्लियर होगा। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे में कहता है किसी ट्रांजैक्शन के किसी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। यानी इसका मतलब है काम करने का अंदाज कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। आप देखें कि कहीं रिकॉर्ड किया, कहीं कुछ रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली, कुछ ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया, कुछ ट्रांजैक्शन के एक इफेक्ट को लिखा, दूसरा नहीं लिखा, और कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा। तो बहरहाल ये सारे, यानी ये इनको पॉइंट की शक्ल में लिखने का मकसद हरगिज ये नहीं होता, बात समझिएगा मेरी। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया है। यस एग्जैक्टली, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कंसिडर करेंगे। अब देखें यहाँ पर लिखने का मतलब हरगिज ये नहीं होता। ओवरलैप अगर कोई चीज हो रही है ना, तो आप इसको पॉइंट की शक्ल में मगअप नहीं कर रहे, आप असल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी ट्रांजैक्शन को लिखा ना जाए, जब किसी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाए, या जब किसी बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शन को लिखा जाए, कुछ स्पेसिफिक, कुछ का मतलब स्पेसिफिक, लाइक ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर या विल बी रिकॉर्डेड, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हमने इग्नोर कर दिया। तो मतलब ये कि अब मैं अगर यहाँ पर ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दूंगा ना, तो बच्चों फिर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ फातिमा अब आपको ये क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करके बताएं अगर क्लियर है, और जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है तो वो हैंड डाउन कर दें, और अगर कुछ पूछना है तो फिर वो अनम्यूट करके पूछेंगे। चलें जी, फातिमा ने तो कह दिया क्लियर हो गया। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। और अगर कुछ रह जाता है खुदा ना खास्ता कभी चैट बॉक्स पे मैं नहीं पढ़ पाता, क्योंकि आपको पता है मैं क्लास जो है वो गूगल मीट पे नहीं लेता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिस ज़ैनब का और सीनियर मैनेजमेंट का, जो मुझे अप्रूव कर देती है हर बार। उन्होंने मुझे जूम पे क्लासेस अलाउ कर दी हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जूम पे क्लासेस को ले आऊँगा और हम जूम पे ही क्लास लेंगे। बड़ी माजरत के साथ हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ के कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक्स या कहीं कोई लिमिटेशन होती हैं। आप सब जानते हैं, अगर आप भी गूगल मीट यूज करते हैं, तो जब आप गूगल मीट पे विंडो को स्विच करते हैं ना, जिस विंडो पे मैं देख रहा हूँ कि आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे इससे दूसरी विंडो पे जाना है, तो मैं आपकी चैट नहीं पढ़ सकूंगा। शायद आप इस बात को जानते हो। जबकि जूम पर मैं जितनी विंडो स्विच करता रहूं, वो चैट ऊपर ही नजर आती रहती है। ये बुनियादी फर्क है। तो खैर, अब आप यूं कह लें कि मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ, या मैं बार बार वहाँ मेरे सामने ही चीजें आ रही होती हैं तो मैं देखता रहता हूँ। यहाँ मुझे गूगल मीट पे ये ड्रॉबैक नजर आता है, एक लिमिटेशन नजर आती है कि जो चैट विंडो है वो तब तक अपीयर हो रही है जब तक मैं उस टैब पर मौजूद हूँ। अच्छा जी, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं, सब खैरियत है ना? अच्छा, क्लास की स्ट्रेंथ वही है माशाल्लाह, लेकिन अटेंडेंस आज भी हमारी, बस क्या कहें। हो सकता है भाई बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक आता हो, तो अटेंडेंस चेक करने के चक्कर में ना मेरी 5, 10, 15 मिनट की क्लास ऐसे ही ज़ाया हो जाती है हर बार। हमना ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, दोबारा कर लिया, शुक्रिया। चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों बात इतनी सी है कि
हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, यही बेहतर है। Reasons for incompleteness in accounting record. Accounting records may be incomplete due to any one or more of the following reasons. Number one, the businessman may be ignorant of the separate legal entity assumption. आप यूं भी कह सकते हैं, इसको बड़ी लंबी चौड़ी ना करें, हम इसको सिंपल वर्ड में यूं कहते हैं कि जो बिजनेस करने वाला है उसको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में पता ही नहीं है। वो ट्रांजैक्शन को जैसे समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है अपने तौर पर लिख रहा है। उसको पता ही नहीं है कि कौन सा पैसा उसका है, कौन सा वो घर ले गया, कौन सा उसने अपने घर से लाके लगाया है, कौन सा उसने बैंक से कर्जा लिया है। वो चीजों को अपने हिसाब से लिखे जा रहा है क्योंकि उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पता। ये मुनासिब जुमला है। मशहूद भाई ऐसे भी कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की उसको नॉलेज नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, द बिजनेसमैन मे बी इग्नोरेंट ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एजम्पशंस के बारे में उसको इल्म नहीं है। बिजनेसमैन या बिजनेस में नॉट इंटेंशनली मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू एवेड टैक्सेशन। समझ में आती है बात? यानी बिजनेस जानबूझकर ट्रांजैक्शन को इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा या उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा ताकि टैक्स बचाया जा सके, टैक्स की चोरी की जा सके। सही है। अच्छा जी, अब्दुल मोइज थैंक यू सो मच बेटा। Destruction of the books of accounts due to fire, flood, etc. है ना ये वाली बात भी जानदार कि जरूरी नहीं है कि किसी बिजनेस ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट बनाया हो तो फिर, बल्कि उसके रिकॉर्ड्स तो प्रॉपर थे, आग लगने की वजह से, सैलाब आने की वजह से, जलजले आने की वजह से, कुदरती आफात की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किताबों पे पानी गिर जाने की वजह से बच्चों अगर आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है मेरी आवाज़ के साथ, कुछ और आवाज़ें भी आ रही हैं खुदा ना खास्ता, तो मैं फिर माइक यूज़ कर लूँ या आप कंफर्टेबल हैं मैं कंटिन्यू करूँ क्लास को? जी बच्चों, अब आई होप कि आपको आवाज़ बेहतर आ रही होगी। और बहुत शुक्रिया, पहले आप कह रहे थे कि हाँ इसी तरह कंटिन्यू कर लें, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। आप बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत रिस्पेक्ट करते भी हैं और नज़र भी आती है आपकी आंखों में। लेकिन बात ये कि वो मुनासिब नहीं था, कुछ जो आवाज़ें साथ साथ अगर आए ना तो फिर डिस्ट्रक्शन होती है ना, और यहाँ डिस्ट्रक्शन ही पढ़ रहे थे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट यानी आग लग जाए, कुदरती आफात आ जाए, किताबें चोरी हो जाएं, हमारे पास चीजें ना हो। जी तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? जी तारिक फरमाइए, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन समझ के रिकॉर्ड नहीं किया, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी यही होती है ना कि कोई ओनर की ट्रांजैक्शन थी, उसको जो है वो जानता ही नहीं था कि ओनर अपने घर से पैसे लाया, उसने बोला ये पैसा तो मेरा है, लिखने की क्या जरूरत है, बिजनेस भी मेरा है, पैसा भी मेरा है, क्या जरूरत है लिखने की। जबकि अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, सॉरी सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जनाब बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेस का मालिक एक अलग चीज है। सही है ना मेरा बेटा?
तो आई थिंक तुम क्लियर हो, तो बात को आगे बढ़ा लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा, मुझे एक चीज जरा चेक करने दो। हाँ सही है, स्पीकर यूएसबी वाला यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्लाह अकबर, चले। अच्छा ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अगर आपको समझ आ गया है तो आप सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया कि अकाउंटिंग करने वाला अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और एजम्पशन से वाकिफ नहीं है, वो टैक्स छुपाना चाहता है और किताबें तबाह हो गई हैं। ये आखिरी वाला पॉइंट बड़ा मजेदार है, पता है, इससे हमारी बेस बनती है बुनियादी तौर पर। इसका मतलब है, आप सुनिएगा, पता है पढ़ने वालों को अक्सर ये लगता है, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं बहुत ज्यादा, मैक्सिमम। पढ़ने वालों को ना एक लम्हे के लिए लगता है कि जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो पढ़ने वालों को लगता है कि भाई हम तो उन्हें अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हम अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए पढ़ाएंगे, हम उन्हें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। ऐसा लगता है या नहीं? पहले इस बात का जवाब दें। नहीं, कुछ और लगता है? कुछ भी नहीं लगता, सन्नाटा है। यानी क्या हम आपको सिंगल एंट्री के तहत अकाउंटिंग करना सिखाएंगे? क्या हम आपको सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिखाएंगे? अब जवाब आया नहीं। शीजा एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, बेहतरीन, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई। अभी मैं आपको कहीं किसी जगह पे ले आके ये लिखवाता हूँ चीजें आपसे। तो इसका मतलब है सिंगल एंट्री हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम किसी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को जानबूझकर जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करें, ट्रांजैक्शन के एक इफेक्ट को रिकॉर्ड करें। हमने तो अकाउंटिंग में ये प्रिंसिपल पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए और हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ऐसा ही है ना बच्चों? तो जब हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, जब हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना करो, सिंगल एंट्री में ऐसा हो रहा है, तो फिर हमारा क्या रोल है? भाई हम हैं, चलिए जी, हम नहीं, अब आप सब हैं, आज से आप सब हैं अकाउंटेंट, माशाल्लाह, आज से आप सब लोग हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट्स का काम क्या होता है? अकाउंटेंट्स का काम होता है कि एक शख्स जो अपनी पान की दुकान, बेकरी, दूध की दुकान, छोटा कारोबार कर रहा है, जिसके पास इस्तिताअत, जिसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट को रख कर हिसाब किताब करवा सके, जब वो पूरे साल बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन ना कर सके, जब उसे हिसाब किताब प्रॉपर करना ना आता हो, तो एयर के इख्तिताम पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, खुदारा मेरी बातों में इन्वॉल्व रहिएगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ रैंडम। महक ने हैंड रेस किया और फिर वो क्लास से लेफ्ट हो गई। कुछ ना समझ में आने वाली बातें हैं, आज आज बहुत ज्यादा आने जाने का रुझान नहीं है यहाँ पे। महक है क्लास में? अब मेरी बात मुकम्मल नहीं होती ना, फिर इस तरह मजा नहीं आता, बात रब्त खराब होता है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। महक हैं क्लास में तो फिर अनम्यूट करके बताएं। अब अरीबा लेफ्ट हो गई, पता नहीं क्या, ये समझ से बाहर है मुझे तो। चले मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, छोड़ें। तो बात यह है बच्चों कि एक शख्स जिसने पूरे साल अपना हिसाब किताब उल्टा सीधा मेंटेन किया, नहीं मेंटेन किया, जैसे तैसे मेंटेन किया, वो शख्स एक साल के मुकम्मल होने पर पाबंद है कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस गवर्नमेंट को शो करे, टैक्स अथॉरिटीज को शो करे। तो क्या वो खुद से अपना हिसाब किताब
बनाकर ले जाके गवर्नमेंट के इदारों में, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, टैक्स अथॉरिटीज में सबमिट करवा दे, क्या वो मान लेंगे कि हाँ जी पान वाले ने इतना प्रॉफिट कमाया है, पान वाले को इतना नुकसान हुआ, बेकरी वाले ने इतना प्रॉफिट कमाया है, बेकरी वाले को इतना नुकसान हुआ? क्या वो इन सबके स्टेटमेंट्स मान लेंगे? शीजा, ये सब लोग अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते। हर छोटा बिजनेस अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एमबीए फाइनेंस को नहीं रख सकता। फातिमा कहती है सर वो खुद आकर चेक करते हैं। जी नहीं फातिमा, वो खुद आके जो चेक करते हैं उसे कहते हैं एग्जामिन, ऑडिट। वो तो रैंडम आके किसी भी बिजनेस को चेक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुमने बताया था इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस, लाओ चीजें दिखाओ कैसे हुआ है। फातिमा आप साथ हैं? हमारे बहुत गौर से सुनेंगे मेरे जुमले, मैं बहुत सोच समझ के जुमले अदा कर रहा हूँ। ऑडिट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट वो तब होता है जब मैं किसी को चीजें दिखाऊं। पहले पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं आपको उसके बाद फिर एग्जामिन करते हैं। तो भाई हमने, पान वाले ने, मैंने कब बोला पान वाला अकाउंटेंट रख सकता है मशहूद? हाँ रिजा कह रही है पान वाले की दुकान पे ऑडिट नहीं होगा। एक्सीलेंट, इसका मतलब है बड़ी माजरत के साथ आप लोग अभी तक पाकिस्तान में हैं। बिजनेस का नाम यहाँ पाकिस्तानी बिजनेसेस के नाम लेने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में कितने लोग टैक्स जमा करवाते हैं, कितने लोग अपने रिकॉर्ड्स टैक्स अथॉरिटीज को शो करते हैं, ये आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे शायद। और नहीं जानते तो सुन लीजिए कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जाइंट्स जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो टैक्स में माजरत के साथ 1 रुपया भी ना सिर्फ जमा नहीं करवाते बल्कि वो अपने रिकॉर्ड्स तक शो नहीं करते। बहुत सारी हुकूमतें आई और गई, बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं, हर हुकूमत कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन, अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन शुरू शेयर करें। सही है, अब बात को आगे बढ़ाता हूं। तो देखो रिजा, आपने जो सवाल किया ना कि पान वाले की दुकान का ऑडिट नहीं होगा, तो ये पान वाला या फिर ये बेकरी वाला अब पाकिस्तान में नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में तो एक शख्स जो जॉब करके पैसे कमा रहा है वो भी अपना हिसाब किताब हुकूमत को नहीं बताता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, समझ रहे हैं आप? जो लोग अब एक्स्ट्रा बातें हो रही हैं, जरा सुनिएगा जुमला। जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर, उन्हें कहते हैं फाइलर। और जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन फाइलर। वापस आ जाइए, अब देखें हम अलग तरफ चले जाएंगे ना फिर बात फायदा नहीं है। फिर कोर्स को भी तो लेके चलना है। फिर थ्योरी में आप इतना, जहां आपके काम की थ्योरी आती है वहां आप इंगेज हो जाते हैं, सवाल जवाब भी शुरू हो जाते हैं, और जहां नहीं आती वहां आप सुन होके बैठे रहते हैं चुपचाप, बस कहते हैं पढ़ाने दो सर को। बात यह है, फाइलर वाला पॉइंट रिपीट कर दूं, द पर्सन हु शेयर हिज और हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन with the tax authorities is called filer in the dictionary of income tax ordinance. And the person who does not share his or her financial information with the tax authorities is called non-filer in the dictionary of income tax ordinance. कुछ नुकसान हैं, मतलब पहले ऐसा होता था कि आप टैक्स नहीं दे रहे तो भी आप वैसे चल रहे हैं, और टैक्स दे रहे तो भी आप आपके लिए हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ तरह के मेजर्स लिए, उसमें एक ये भी है कि फाइलर के लिए, मेरी आवाज सबको खराब होती हुई महसूस हो रही है? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, चलें आप देख
अगर अभी भी हैंग होती है तो फिर मैं डेटा कनेक्शन पे चला जाऊंगा, डोंट वरी। अगर अभी भी हैंग हो आवाज तो मुझे बता, मैं फिर डेटा कनेक्शन पे चला कंटिन्यू कहता हूँ, तो बात नहीं है। सर देखिए कहीं और आ रही है ना, और हम आज पे नहीं जा पाऊँ। ये ऐसा कि एक रिजा हमारे साथ में, अच्छा हो रही है। ओके, रुक। बच्चों मेरी आवाज सही आ रही है क्या? पूरे पाकिस्तान का नेट खराब हो गया खुदा ना खास्ता? बच्चों आवाज अभी भी सही नहीं आ रही आप लोगों को? सही है। महक के वो जब टाइप करना स्टार्ट करती है तो क्लास से आउट हो जाती है। भाई वो कोई गलत बटन प्रेस कर रही होगी, इस वजह से आउट हो रही होगी, उसको बोल दें। मैं इंशाल्लाह जूम पे चला जाऊंगा बहुत जल्द। अब मुझे कंप्लीट करने दें, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। चलिए तो फाइनल वर्ड्स क्या है कि आप बताइए। आप अच्छा ये बताएं, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स, हो सकता है आपके फादर, आपकी मदर या आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हो। आपने सुना है, अच्छा बाहर से मुराद ये जो आपकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड नहीं, मसलन जो अरब साइड है, जैसे कि यूएई हो गई, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि टैक्स फ्री कंट्रीज है ना। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, हम बात कर रहे हैं जनाब यूएसए की, हम बात कर रहे हैं यूके की। तो वहां पर टैक्स का लॉ मौजूद है। आपको पता है वहां पे एक शख्स अगर जॉब करता है तो उस जॉब करने वाले का भी एक टैक्स कंसल्टेंट, एक लॉयर होता है। सुना है कभी ऐसे आप लोगों ने? पाकिस्तान में नहीं होता, हमारे यहाँ आमतौर पर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जॉब करने वाले अपनी, अच्छा अली भाई भी क्लास में है? अली भाई बड़ी देर बाद आपका यस आया है सर, वरना मुझे लगा अली है नहीं आज क्लास में। हैं अली भाई, आप क्लास में शुरू से हैं हमारे साथ? बोर तो नहीं हो रहे? आपका यस बड़ी देर में आया, मैंने अभी पहला मैसेज देखा, या फिर हो सकता है मेरे से मैसेज इग्नोर हो गया हो भाई। कुछ नेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, आप लोग सही कह रहे हैं, है ना? नेट का प्रॉब्लम है ना शायद। चलें, अच्छा सुने मेरी बात बच्चों। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह करे आपको आवाज आ रही हो। भाई बाहर के मुल्क में एक जॉब करने वाला तक पाबंद है कि उसने, मनी ट्रेल का लफ्ज सुना है आप लोगों ने? मनी ट्रेल, नवाज शरीफ साहब के बारे में जानते हैं कुछ? मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता पता चल रहा है कि कहीं कोई मुझे फंसा दे कि सर आप सियासी बातें करते हैं क्लास में। मेरा कोई फेवरेट और अनफेवरेट वाला चक्कर नहीं है। नवाज शरीफ का जब पूछा गया कि आपने बाहर मुल्कों में जायदाद कैसे खरीदी, तो वो मनी ट्रेल नहीं दे सके कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, कैसे खरीदा। बाहर के मुल्क में अगर आप रहते हैं और आप वहां पर एक अपने लिए घर खरीदने जाएं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो घर खरीदने के लिए पैसे आए कहां से आपके पास से। आपने पिछले 10 सालों में कितने पैसे कमाए हैं, कितना खर्चा बताया है, और उस खर्चे में से कितनी सेविंग हुई है कि आज आपके पास इतने पाउंड का घर लेने के लिए पैसे मौजूद हैं। एग्री? समझ गए सब लोग? अब क्लियर है? तो भाई पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ रिजा। अगर तुम एक छोटा सा बिजनेस कर रही हो बाहर के मुल्क में भी मेरा बेटा, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो जब आप बाहर के मुल्क में होंगे, छोटा सा बिजनेस कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप वहां पे भी किसी जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको हायर नहीं कर सकती पूरे साल के लिए। तो आप टूटे फूटे अपने रिकॉर्ड बनाएंगी या किसी हल्के फुल्के अकाउंटेंट को रखकर अपना हिसाब किताब मेंटेन कर लेंगी, जिसको 100% अकाउंटिंग नहीं आती होगी, बस वो आपको हल्का फुल्का काम करके दे देगा। एग्जैक्टली अब ईयर एंड पर मायरा, यू गेट द पॉइंट।
अब ईयर एंड जब होगा और उसको अपनी इंफॉर्मेशन हुकूमत से शेयर करनी होगी, तो वो कहेगा यार मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है मेंटेन हुए हुए। अब वो टूटे फूटे रिकॉर्ड लेके पहुंचेगा एक शख्स के पास, वो शख्स है आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, आप लोगों को देते हैं अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात, उनको अकाउंट्स बनाने में मदद देते हैं। तो आज आप सब हैं माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपके पास कोई शख्स आया है और अपनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आया है, अपने टूटे फूटे रिकॉर्ड के साथ आया है, या खाली हाथ आया है और कहता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हुकूमत को बताना है, और अब हमारा काम यह है बच्चों कि हम उसके उस टूटे फूटे रिकॉर्ड से उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं इस चैप्टर में वो बनाएंगे, और ये सब चीजें बनाकर हम उसे देंगे। ये है चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी बातें कर ली स्लाइड से हट के, यानी जो बातें मुझे आगे करनी है वो मैंने यहाँ कवर कर ली। आपको चैप्टर का मफहूम समझ आ गया मेरे बच्चों को पता चल गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शुक्रिया, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फाइनली कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। जी, अकाउंटिंग सिस्टम्स याद है कुछ? अकाउंटिंग सिस्टम्स याद है बच्चों? लिखना नहीं है यहाँ पे भी, सिर्फ ये बताना है यस और नो। अकाउंटिंग सिस्टम्स याद हैं? अच्छा चलो, ओके ओके ओके, याद है ना? तो रुको, खेलते हैं ना फिर, याद है तो खेलते हैं। एक मिनट रुक जाइए और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक छोटी सी चीज। लिंक शेयर किया है मैंने, सबको नजर आ गया है? 41 स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लास में हैं, और अगर आप इस लिंक पे नहीं जा रहे तो आप सीधा mentimeter.com खोलें और वहां पे आप कोड लिखें 1978 6996। ये कोड भी लिख के भेज दिया मैंने आपको। mentimeter.com खोलिए, उस पे जाके ये कोड लिख दीजिए फटाफट, और जल्दी से अपने रिजल्ट्स मुझ तक पहुंचाइए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिजल्ट का। नहीं, वन वर्ड लिखना था, वन वर्ड। आप लोगों ने सिस्टम लिखने शुरू कर दिए हैं, वन वर्ड लिखना है। मतलब अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं कितने, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं कितने। वन वर्ड ओनली, वन वर्ड लिखना है। आपने कहानी लिख दी, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, नाम लिखने शुरू कर दिए। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे ये जानना है कि जी, अगर आप वापस लिख, मेरा ख्याल है एक एंट्री आपको अलाउ है, अगर आप जो है उसको रीराइट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में गलत लिख दिया, सवाल समझा नहीं, सुना नहीं, पूछा नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम्स कितने हैं वन वर्ड में बताना था बस। वन वर्ड आप लिख दें, वो वन वर्ड क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, जो भी आपको लगता है। अच्छा जी, चलें, मैं भी आपके साथ करके देखता हूँ ये काम, क्या ख्याल है? मुझे भी पता चले ना कि कैसा लुक आ रहा है आपके पास। जनाब अली, इसको करने का तरीका ये होता है कि हम मेंटीमीटर सब यूज कर रहे हैं ना, सब लोगों ने लिखा है यहाँ पर? मुझे नहीं लग रहा सबने लिखा है, और अगर सबने लिखा है तो मैं चेक करता हूँ अच्छा जरा कितने लोगों ने लिख दिया। थर्टी 31 लोग लिख चुके हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
अच्छा जी, चलें। अब बात यह है कि 35 लोगों का कारनामा ये है, स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रहा है कारनामा कि क्या लिखा है आपने। शुरू में जल्दबाजी में आपने सिस्टम के नाम लिखने शुरू कर दिए, फिर जब मैंने पूछा तो पता चला, लो भाई, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी लिख रहे हैं लोग, तफरी चल रही है। 3 systems आर प्रेजेंट, 3, 2, 5, 8, 4, 3 कैश बेसिस सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। बहरहाल 35 लोगों ने रिप्लाई किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, असल में आपको चीजें रिकॉल करवाना है, असल मकसद कि आपको चीजें याद आए ताकि हम चीजों को अच्छे से समझें। बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेट करने का इस एक्टिविटी में। आइए खत्म करने की तरफ चलते हैं। सिस्टम्स आपको शो करते हैं, देख लीजिए। बुक परचेज कर ली है सब बच्चों ने? यस और नो? बुक परचेज हो गई है बच्चों? अगर बुक परचेज हो गई है तो बुक परचेज कर लेना। पेटी वाला बुक रिपोर्ट 4th एडिशन, कितनी देर लगेगी भाई? उसमें ये पेज मौजूद है, इत्मीनान से पढ़िए, नहीं समझ आया तो पूछिए। अकाउंटिंग सिस्टम 3 है, डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। कल तीनों सिस्टम्स के बारे में आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए और है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम जिसे मर्केंटाइल सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम भी कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए क्लास नई नहीं है, आप सारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा है हमने ये। उसके बाद हमारे पास है कैश सिस्टम और आखिर में है सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप जरा इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। कल इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर को यहां से कंटिन्यू करेंगे। कहां से? डिस्टिंक्शन बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, मैं कल आपसे रैंडम ये भी पूछ सकता हूं तीनों सिस्टम्स के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप पे भरोसा है, आपको ये तीनों सिस्टम्स आते हैं, आपकी नॉलेज में है, आपके पास इनफ इसके बारे में नॉलेज है। बट स्टिल you need to review all this in the book, and what else you need to do, you have to read the difference, distinction between double entry system and incomplete record system। ये दोनों चीजों के डिस्टिंक्शन यहाँ, सिर्फ यहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बुक में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो कल हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है आपके नेक्स्ट क्लास के जो टीचर होंगे वो आने वाले होंगे या शायद आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपसे कल मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, आपके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपलोड करते हैं पीपीटी आपके साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।